जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कमर दर्द पर। कमर दर्द के लिए कौन कौन से योग आसन अभ्यास करने चाहिए। तो इसमें पहले कमर दर्द के विषय में जान लेते हैं कि कमर दर्द दो प्रकार का विशेष रूप से देखने में आता है। एक तो होता है कमर का मस्कुलर पेन, अर्थात मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जो कमर दर्द की समस्या होती है वो दवाई आदि का प्रयोग करने के बाद 2-3-4 दिन में यह जो समस्या है ठीक हो जाती है, जो मांसपेशियों में खिंचाव आदि के कारण कमर दर्द की समस्या होती है। दूसरी जो कमर दर्द की समस्या है वो होती है जिसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या, जिसे आम भाषा में कमर की नस दबना कहा जाता है। तो स्लिप डिस्क और साइटिका ये दोनों ही प्रकार का जो कमर दर्द है यह अत्यंत पीड़ा देने वाला होता है, बहुत ही कष्ट देता है ये दोनों प्रकार का दर्द। हालांकि जो कमर दर्द स्लिप डिस्क की समस्या है, इसी कारण से जो साइटिका की समस्या है वो होती है। साइटिका एक नर्व होती है जो L4 L5 के आसपास होती है, और जब स्लिप डिस्क की समस्या होती है अर्थात जो दो वर्टिब्रा हैं वो आपस में दबने लगती हैं, तो जो साइटिका वाली नर्व है उस पर दबाव पड़ता है, जिस कारण साइटिका की दर्द की समस्या होती है, जिसमें कूल्हे से लेकर एक पैर तक नीचे की ओर दर्द जाता है। ऑपरेशन कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क का एकमात्र विकल्प या एकमात्र समाधान नहीं है। तो ऑपरेशन कराने के बाद एक समस्या और होती है कि समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो आप कमर दर्द की समस्या को प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात योग के माध्यम से दूर करें, और योग के माध्यम से ये समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तब इसका जब कोई और समाधान नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन कराया जा सकता है। तो आज इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि स्लिप डिस्क और साइटिका इन दोनों के लिए हम कौन कौन से योग अभ्यास करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका से जुड़ी हुई समस्या को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए योग के विशेष 2 आसन बताऊंगा, और कुछ आसन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो पहला जो योग आसन है उसका नाम है सुप्त उदराकर्षण। किस प्रकार से इस आसन को करते हैं देखिए। पहले आराम से हम कमर की ओर से लेट जाएंगे, और जब लेटेंगे तो आराम से धीरे धीरे इस प्रकार से लेट जाएंगे। कमर में आपके चाहे कितना ही भयंकर दर्द हो, आप इन अभ्यासों को धीरे धीरे करें, और ये सभी अभ्यास आपको अत्यंत लाभ देंगे, अत्यंत आराम पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे लेट जाएं, और यहाँ पर आप शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने से मोड़ लें, और दोनों पैरों के घुटनों को आपस में मिला लें इस प्रकार से, और दोनों पैरों की एड़ियों को भी आपस में मिलाएं। दोनों एड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नितंब के पास लेकर आएं, और दोनों हाथों की उंगलियां इस प्रकार से मिलाकर सिर के नीचे रख लें इस प्रकार से। इसके बाद अपने दोनों पैरों को एक ओर झुकाएं धीरे धीरे इस प्रकार से। दोनों पैरों को धीरे धीरे एक ओर झुकाएं इस प्रकार से, और कोशिश करें कि दोनों पैर आपके पृथ्वी पर स्पर्श करें, या धीरे धीरे आप नीचे झुकाने का प्रयास करें। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे पैरों को नीचे झुकाएं, और दोनों हाथ को इस प्रकार से सिर के पीछे रखते हुए अपने चेहरे को विपरीत दिशा में इस प्रकार से रखें। शुरुआत में आप 5 से 10 सेकंड रुकें, और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 15 से 20 सेकंड ले जाएं। उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। श्वास को लेते हुए पैरों को सीधा करें। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए अब दोनों पैरों को दूसरी ओर झुकाएं इस प्रकार से, और चेहरा दूसरी ओर ले जाएं इस प्रकार से। दोनों पैरों को कोशिश करें दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रहें, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, और दोनों पैरों को इस प्रकार से एक ओर झुकाएं, चेहरे को विपरीत दिशा में रखें। और इस प्रकार से आप शुरुआत में 5 से 10 सेकंड और धीरे धीरे समय बढ़ाकर 15 से 20 सेकंड तक जाए। इसके बाद धीरे धीरे वापस आएँ और दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लें। अभ्यास को करने के बाद कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, शरीर को बिल्कुल ढीला रखें, और मेरुदंड पर जो मांसपेशियों पर खिंचाव आया है उस खिंचाव के प्रति सजग रहें, खिंचाव को महसूस करें। इसी में हम अगला अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने से मोड़ लेंगे। अब दोनों पैरों में अंतर करेंगे, दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे, और दोनों पैरों के जो पंजे हैं इनमें अंतर रखेंगे। लगभग दोनों पैरों के घुटनों में आधा फीट का अंतर रखें, और दोनों हाथों को इस प्रकार से सिर के पीछे रख लें इसी प्रकार से जैसे पहले रखा था। अब फिर से दोनों पैरों को एक ओर झुकाएं इस प्रकार से, और चेहरा विपरीत दिशा में ले जाएं इस प्रकार से। अभ्यास में रुकें। शुरुआत में वही 5 से 10 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। 1 से 2 सप्ताह बाद अभ्यास को
15 से 20 सेकंड कर लें। फिर धीरे धीरे दोनों पैर को सीधा कर लें और अब दोनों पैर को दूसरी ओर झुकाएं। धीरे धीरे अभ्यास को करें, बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती ना करें। और दूसरी ओर झुकाने के बाद चेहरा इसके विपरीत दिशा में ले जाए, इस प्रकार से। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से आपकी चलती रहेगी। और उसके बाद धीरे धीरे वापस आएँ, दोनों पैर को सीधा कर लें। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद विश्राम करें और पूरी मांसपेशियों पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी पर जो खिंचाव आ रहा है, खिंचाव के प्रति सजग रहें और खिंचाव को महसूस करें। श्वास धीरे धीरे लंबी और गहरी लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अगला अभ्यास हम करेंगे शव उदराकर्षण। तो धीरे धीरे अपने एक पैर या दाएं पैर को धीरे धीरे घुटने से मोड़ लें और दाएं पैर को उठाकर बाएं घुटने के दूसरी ओर रखें, इस प्रकार से। अब धीरे धीरे इस घुटने को नीचे की ओर दबाने का प्रयास करें। दूसरा हाथ कमर के पास रहे, इस प्रकार से। और इस हाथ से घुटने को नीचे धीरे धीरे दबाने का प्रयास करें, इस प्रकार से। जितना आप पृथ्वी पर स्पर्श कर सकते हैं करने का प्रयास करें, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे ही पैर को नीचे की ओर झुकाएं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में लचीलापन आएगा, ये धीरे धीरे नीचे झुक जाएगा। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर यहाँ तक जा सकते हैं तो यहाँ से हल्का सा दबाव डालें, फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाते बढ़ाते कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने तक नीचे की ओर इसको झुका लें और चेहरा विपरीत दिशा में रखेंगे, इस प्रकार से। और इस आसन में भी आपको शुरुआत में 5 से 10 सेकंड और धीरे धीरे समय को बढ़ाकर 15 से 20 सेकंड ले जाना है। फिर धीरे धीरे वापस आएँ, पैर को सीधा कर लें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अब स्पाइनल के या नितंब के आसपास की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। अब दूसरे पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ें। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं घुटने के दूसरी ओर रख लें, इस प्रकार से। अब धीरे धीरे दाएं हाथ से बाएं घुटने को नीचे की ओर दबाएं, धीरे धीरे नीचे दबाने का प्रयास करें और चेहरा विपरीत दिशा में इस प्रकार से रखें। अभ्यास में रोकें। फिर धीरे धीरे वापस आएं और दोनों पैरों को सीधा कर लें। विश्राम करें और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस भीतर भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। योग के इन सभी अभ्यासों को जो मैंने आपको बताए हैं, 2-2 बार आपको इनका अभ्यास करना है। प्रत्येक अभ्यास को आपको 2-2 बार करना है, 2 बार दाईं ओर और 2 बार बाईं ओर। तो तीनों ये अभ्यास आपको करने हैं। शुरुआती ये अभ्यास हैं और कमर दर्द की समस्या के लिए विशेष लाभकारी हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। और यदि आपको कमर दर्द से जुड़ी हुई समस्या, स्लीप डिस्क साइटिका की समस्या है, तो आप इन आसनों को जरूर करें और निश्चित रूप से आपको इसमें पहली बार में आपको आराम महसूस होगा। और जब आप नियमित रूप से इन अभ्यास को करेंगे तो ये आपकी जो कमर दर्द की समस्या है धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इसी में कुछ आसन और भी हैं जिसके विषय में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में हमने जो आपको कमर दर्द के लिए कुछ योग आसन अभ्यास बताए हैं, ये आप आसन करेंगे और निश्चित रूप से आपको इन आसनों का लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से अगली वीडियो में। जय श्री राम।